तो देखो रे, सबसे पहले हम फिजिक्स में जो स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश जिसे लाइट कहा जाता है, LIGHT होता है। देखो रे, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं ना, यानी प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को कहा जाता है प्रकाश। बिना प्रकाश का हम कुछ नहीं देख सकते। जैसे यदि बिना प्रकाश का हम यदि देख पाते तो हम रात में भी कुछ उला लेते, बल्ब की जरूरत नहीं पड़ता है। बल्ब की जरूरत पड़ता जैसे किताब लाने के लिए भी जाते हैं रात में तो लाइट लेकर जाते हैं, और लाइट जब जलाते उसके बाद हम देखते हैं कि किताब है तब उठाते हैं। नहीं, यदि हमारे आंख में यदि स्वयं प्रकाश रहता तो हम रात में भी कहीं से कहीं चले जाते, रात बल्ब की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, इसका मतलब है किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। न यानी कहेगा किसी भी वस्तु को देखने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है? प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है, है ना। कहेगा प्रकाश किसका रूप है ना, प्रकाश किसका रूप है? यानी प्रकाश का परिभाषा कहेगा तो याद रहेगा, प्रकाश किसे कहते हैं तो पहले सुनो उसके बाद तुम सब बोलो ना। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को कहते हैं क्या? बोलो बाबे, प्रकाश यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को कहते हैं क्या? याद हुआ? किसी भी वस्तु को देखने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता है? प्रकाश ऊर्जा की, यानी प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है, ठीक ना। और कहेगा प्रकाश कौन सा तरंग उत्पन्न करता है? तो बताए थे ध्वनि में अनुदैर्घ्य तरंग होता है, धम्मा में पढ़ाए थे ध्वनि में कौन सा तरंग उत्पन्न और प्रकाश में अनुदैर्घ्य, है ना। कौन सा? कौन सा? समझ गया ना। कहेगा प्रकाश में कौन सा तरंग उत्पन्न? समझ गया? सब ये सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है बाबू रे, समझ गया ना। कहेगा किस ऊर्जा की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? बाबू बिना प्रकाश के रात में जो अंधेरा में ऐसे आँख कितना भी खुला रहेगा, बड़ा से बड़ा आँख करोगे तब भी दिखाई देगा, क्योंकि आँख में प्रकाश नहीं है। देखो क्या होता है, जिस वस्तु को देखना है ना उस वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं, और जब प्रकाश डालते हैं तो वहां से परिकिरणन होता है, और परिकिरणन जब होता है तब हमारी आंखों पर पड़ता है और तब हम उस वस्तु को देखते हैं, है ना। जिस वस्तु को यानी देखते हैं उससे क्या होता है, प्रकाश परिकिरणन होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। समझ गया? समझ में आया कि नहीं? यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस पर प्रकाश की आवश्यकता होती है, और प्रकाश क्या करता है, वहां से परिकिरण करता है, और परिकिरणन के कारण ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। समझ गया ना। यदि परिकिरणन नहीं कर पाता तो हम नहीं देखेंगे, नहीं परिकिरणन हमारी आंखों तक करेगा तो हम नहीं देख पाएंगे। समझ गया ना। और देखो, और प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है,
कहेगा क्या प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? बिना माध्यम का भी निर्वात में भी प्रकाश चलता है, ठीक ना? निर्वात में भी प्रकाश चल रहा है कि नहीं? तो यानी प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता याद रहेगा। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता है, ध्वनि में बताए थे ना, ध्वनि में माध्यम की आवश्यकता है। यदि निर्वात में रहेगा तो ध्वनि हमें सुनाई, लेकिन प्रकाश में हर जगह उसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। समझ गया ना? ये बिना माध्यम का ही चलता है, समझ गया? और ये प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा में चलती है, सीधी, ठीक है? कहेगा प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? हम कहते हैं सरल रेखा, हम कहते हैं क्या? अभी रात में भी देखेगा, जब घर के छिद्र से जब लाइट निकलता है तो देखोगे यदि छिद्र ऊपर में आए तो छिद्र सीधे, मतलब लाइट जब निकलेगा तो सीधे ऊपर में निकलता है कि नहीं निकलता है? कभी देखा है कि ऊपर में आया है ऐसे टेढ़ करके दूरा पर गया है ना, रोड पर गिरा है? जैसे छिद्र यदि सीधा रहेगा तो सीधा निकलेगा, जैसे खिड़की में यदि रोशनी है खिड़की से तो एकदम सीधा निकलेगा, निकलता है कि नहीं निकलता है? समझ गया? ये कहेगा प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? ना, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता है। कहेगा प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश में कौन सा अणु? याद हो गया इतना? याद हुआ? चलो, कहेगा बाबू रे प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश याद हुआ? प्रकाश ऊर्जा बाबू रे प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? क्या प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता है? कहेगा प्रकाश में कौन सा तरंग अणु? समझ गया ना? बाबू रे प्रकाश किसका रूप है? इतना कंप्लीट हुआ? याद हुआ? यदि अगले दिन पूछेंगे तो हो जाएगा बिना किताब खोले। याद हो गया? ठीक है जी। यदि कहेगा बाबू रे प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है? तो सबसे अधिक यदि प्रकाश की चाल कहेगा सबसे अधिक प्रकाश की चाल होता है निर्वात में। कहाँ? सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात मतलब जानता है क्या? जहाँ पर वायु उसी को कहा जाता है। जहाँ वायु उपस्थित न हो उसी को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितना? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर हो गया। नहीं तो किलोमीटर में दिया रहेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति याद रहेगा। तो बाबू प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितना? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति। यदि किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर याद रहेगा। बताओ बाबू रे प्रकाश किस रेखा में गमन करता है?
किसका रूप है? प्रकाश में कौन सा तारा? बाबू रे, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। याद इतना हुआ? रे बुआ, किसी को है प्रॉब्लम? हम आगे चले। इसके बाद यदि कहेगा तो हो जाएगा जल में। कहा? जल में कहेगा तो कितना? 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि जल में प्रकाश की चाल पूछेगा तो 2.28 मीटर प्रति सेकंड। यदि वही किलोमीटर में पूछेगा तो 2,25,000 किलोमीटर, यानी 2,25,000 किलोमीटर, ठीक ना? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रहेगा? यदि वही माध्यम है तो 2,25,000 किलोमीटर बात में कहेगा तो यदि कहेगा निर्वात में तो 3 गुना 10। यदि किलोमीटर में दिया रहेगा तो समझ गया ना? सबसे अधिक प्रकाश की चाल का। यदि सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम कांच यानी ठोस में। कांच एक ठोस है ना? कांच में कितना? 2 लाख यानी 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर। इसी को कहा जाता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ गया? पहले याद रहेगा, एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक ना? बाबू रे, सबसे पहले कहेगा प्रकाश यानी लाइट किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा का समझ गया? एक बार हमें बोल लें तो इसके बाद तो सब बोलना ना। तो कहेगा प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को कहा जाता है। कहेगा प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बताओ प्रकाश किस रेखा में? बाबू रे, बताओ प्रकाश जो है, प्रकाश में कौन सा तारा? प्रकाश किसका रूप है? कहेगा सबसे अधिक प्रकाश की चाल कितना? 10 के पावर 8 प्रति सेकंड। नहीं कहेगा किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर। यदि कहेगा सबसे कम किसमें? कितना? 10 के पावर, इसी को कहा जाता है घोड़ा। याद रहेगा? याद रहेगा? सबको याद हो गया? हम पूछे बुजुर्गों से पूछ लेते, देखते याद हुआ कि नहीं हुआ। सब लिखाएंगे बाबू, टेंशन नहीं लेने का। समझ गया ना? जब तक हम है तब तक लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, याद क्लास में करवा देंगे। लेकिन काम है तुम सबका घर पे रिवीजन करना। जितना रिवीजन करोगे उतना फायदा में रहोगे। समझ गया ना? इसलिए रिवीजन करो। ठंडा पानी पीते हैं और तो चलो
एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना। इसके बाद लिखा देंगे, समझ गया क्या। और आगे बढ़ा देंगे, ज्यादा याद नहीं रहेगा, ठीक ना। कल पर आगे बढ़ाएंगे, समझ गया। चलो ठीक है। तो अब ये कहेगा प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप जिसकी सहायता से हम प्रकाश कहता है किसी वस्तु को देखने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है? प्रकाश ऊर्जा की। नहीं अब वो यदि कहेगा प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कहेगा प्रकाश किस रेखा में, प्रकाश में कौन सा तरंग, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितना, किलोमीटर में पूछेगा जल में प्रकाश की चाल कितना, पाँच गुना 10 के पावर, यदि किलोमीटर में पूछे, ठीक है। यदि सबसे कम प्रकाश की चाल कितना, 2 गुना 10 के पावर, यदि किलोमीटर में पूछेगा, ठीक ना। ठीक है, अब रहने दो। इसके आगे जो है ना कल बता देंगे, ठीक है। इससे आगे कल मतलब बढ़ा देंगे अगले दिन। कल तो नहीं है, कल केमिस्ट्री है, तो कल अगले दिन बता देंगे, समझ गया। चलो ठीक है।